बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए थे। नक्सलियों ने प्रेस नोट में ये दावा किया है। मुठभेड़ में मारा गया दामोदर उर्फ चोखा राव। दामोदर पर था 50 लाख रुपए का इनाम। तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ था दामोदर और सुरक्षा बलों को मिले थे 12 नक्सलियों के शव। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, एक समय था जब नक्सली प्रेस नोट तो क्या अपने मारे गए साथियों को खुद वहां से लेकर जाते थे, अब प्रेस नोट करके जारी कर रहे हैं कि 18 नक्सली मारे गए हैं। और यहाँ पे बड़ी उपलब्धि तब और हो जाती है, इसमें 50 लाख का जो नक्सली है वो मारा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं बता दूं कि ये जो प्रेस नोट जारी हुआ है, यह इस बात की गवाही दे रहा है कि नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 पर जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 12 नक्सलियों के 100 जवानों ने बरामद किए थे, मगर उस मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए हैं। इस बात के लिए उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। प्रेस नोट दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा के द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने बताया है कि इस मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में उन्होंने बताया कि इसमें 50 लाख का इनामी जो नक्सली है, इस मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर स्टेट कमेटी का जो मेंबर और तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो चीफ भी है दामोदर, वह मारा गया है। उस पर 50 लाख का इंटर स्टेट पर इनाम रखा हुआ था। कुछ छत्तीसगढ़ सरकार का भी इनाम था, कुछ तेलंगाना का भी इनाम रखा हुआ था। साथ में उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 12 नहीं 18 माओवादी हमारे साथी मारे गए हैं और 5000 से ज्यादा जवानों ने हमें घेरा था। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि इस मुठभेड़ में हमने भी जवाबी कार्रवाई की है, मगर इसमें उन्होंने यह भी बताया और कई नक्सलियों के नाम भी बताए। इसमें उन्होंने बताया पीसीसीएम, पूंगी, देवे, जोगा, नरसिंह राव भी मारे गए। मतलब जिस जगह पर यह मुठभेड़ हुई वहां पर इंटर स्टेट यानी कि तेलंगाना के भी नक्सली वहां पर पहुंचे हुए थे, छत्तीसगढ़ के नक्सली मौजूद थे और कई एक बहुत बड़ी रणनीति बना रहे थे, जिसे जवानों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ उस इलाके को पूरा ट्रैप किया, चारों ओर से फोर्स निकाली और एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जी पंकज, दामोदर उर्फ चोखा राव का ढेर होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दोनों ही राज्यों पर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, इसके ऊपर इनाम था। इसके अलावा कौन कौन से बड़े नक्सली ढेर हुए इस ऑपरेशन में? उन्होंने खुद अपने प्रेस नोट पर लिखा है कि इसमें पीसीसीएम, हुंगी, देवे, जोगा, नरसिंह राव भी मारे गए हैं। साथ में पुलिस और भी शिनाख्ती की कार्रवाई कर रही है और कितना उन पर इनाम था यह बात अभी निकल करके आना शेष है। मगर जिस तरीके से वो बटालियन नंबर 1 के नक्सली थे, तो हर नक्सली पर 5 लाख से 10 लाख का इनाम रहा होगा, क्योंकि वो बटालियन कोर के हार्ड कोर नक्सली हैं। वो शीर्ष नक्सली, वो हमेशा जवानों के साथ उनकी मुठभेड़ होती है। इस कैडर के नक्सली थे। अगर जवानों ने उन्हें घेर करके वहां पर मुठभेड़ में ढेर किया है, तो समझ सकते हैं कि अब नक्सलियों का जो शीर्ष इलाका है, जिस इलाके में नक्सली अपनी पैठ समझते थे, जिसे अपना सुरक्षित ठिकाना समझते थे, उस इलाके में जवानों ने उन्हें पीछे खदेड़ा है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि कल ही हमने दिखाया है कि उस इलाके में एक उन्होंने हथियारों की फैक्ट्री भी जवानों ने बरामद की, जहां से वो देसी वेपन्स और हथियार और बम लगाने की मशीनों को वो रखे हुए थे। उसे भी वो जमीन के अंदर बना के रखे थे। एक सुरंग बरामद की थी जवानों ने। मतलब जो उनका कोर इलाका है, जिस इलाके में कभी जवान पहुंच नहीं पाते थे, उस इलाके में जवान आसानी से दस्तक दे रहे हैं। एक काम्बिन ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के जवान आपस में समन्वय बना करके नक्सलियों को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, नक्सलियों के कोर इलाके में जाकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। कभी नक्सलियों का सुरंग हमें बरामद होता है, कभी देखिए नक्सली खुद सरेंडर कर रहे हैं। बस्तर आईजी ने कल 2 टूक कहा था, या तो आप खुद सरेंडर कर लो, नहीं तो फिर हश्र ऐसा ही होगा जिस तरीके से 18 नक्सलियों का हुआ है। पंकज जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारी लगातार उन्हें समर्पण करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। लगातार समर्पण भी चल रही है। कई तरीके की रणनीति सरकार की समर्पण नीति पर बनी हुई है और जो नक्सली समर्पण नहीं कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं मुठभेड़ में। आप आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो 2024 और 25 का आंकड़ा नक्सलियों के लिए बेहद ही नुकसानदायक आंकड़ा रहा है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, चारों तरफ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर फोर्स को उतारा जा रहा है उनके खिलाफ। इसलिए नक्सली एकदम बैकफुट पर में बौखलाए हुए हैं। जगह जगह तो प्रेशर आईडी लगा करके
जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर कोई भी कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि जवान बेहद ही सूझबूझ के साथ, तकनीक के साथ लैस होकर के, समन्वय के साथ नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हिंद की सेना है, नक्सलियों को समझना चाहिए। हमारे जाबाज हर एक साजिश को नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं, और दो टूक जब कहा गया है तो इससे भी समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने कुटरू हमले का जवाब लिया है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।